अस्सलाम वालेकुम सभी देखने और सुनने वालों को, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम परेशानियों को, दुखों को, मुसीबतों आफतों को सबको दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर, दिस इज़ मी। और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें मुझे। आप सब सब्सक्राइबर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को मायूस नहीं होने दूंगी, इसी तरीके से अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाती रहूँगी। और आज का व्लॉग में बस ये मैंने मसाला बॉक्स लिया था। काफ़ी दिनों से मैं एक सर्च में थी कि कोई अच्छा सा मसाला बॉक्स मिल जाए। और मैं चाह रही थी, मैंने किसी के घर देखा था एक वुडन बॉक्स था और उसके अंदर ग्लास के जार्स थे। तो वो मैं काफ़ी दुकानों पर, शॉप्स पर सर्च कर रही थी, मॉल्स वगैरह में भी देखे तो मुझे वो मिल ही नहीं रहा था। और एक आखिरकार मुझे इम्तियाज़ मॉल में वो मिल गया। और उसकी जब मैंने प्राइस देखी तो मैं शॉक हो गई कि 16,000 18,000 इतनी ज़्यादा हाई प्राइसेस। तो मैं हैरान, मैंने कहा भाई फ़जूल पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ये बहुत नॉर्मल सी प्राइस में मुझे एक ये मसाला बॉक्स मिल गया था। तो मैंने कहा चलें जी इसी में गुजारा करते हैं, बाद में कभी अल्लाह ने दिया और तो लेंगे इंशाल्लाह, वो भी लेंगे क्यों नहीं। लेकिन बस मैं यही हैरान थी कि कितनी आम सी मसाला रखने के बॉक्सेस और जार्स की, कांच के जार्स जो मतलब हाथ लगे तो टूट जाए, लेकिन वो इतने ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा प्राइसेस हर चीज़ की हाई हो चुकी हैं। वो कह रहे थे इम्पोर्टेड है और थाईलैंड का है, फलाना है। तो मैंने कहा जी चलें इसी में गुजारा करते हैं, जो अल्लाह ने दिया है शुक्र है। और बस ये मुझे एक सोबर सा और लाइट से कलर का मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने ये ले लिया। और बस मैंने इनको अच्छा सा वॉश कर लिया है, सुखाया है हवा में। और अब बस मैं इसमें मसाले फिल कर रही हूँ। और इसमें साइड में एक छोटी सी जगह बनी है जहाँ पर चमची आती है, तो ये बहुत मुझे क्यूट सीन लगा। और आप लोग देख के बताइएगा कैसे लगे। और इसके अलावा मैंने ना 2 जार्स और भी लिए हैं जो ऊपर वॉल पर हैंग हो जाते हैं। वो असल में है तो सीरियल्स वगैरह के लिए, लेकिन मैंने उसमें क्या किया भाई, मैंने उसमें डाले हैं चावल और एक में डाला है चीनी, क्योंकि ये रोज़मर्रा की दोनों चीज़ें होती हैं। चावल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पकते हैं तो इसमें मैंने नॉर्मल घर के उबालने वाले जो चावल होते हैं वो डाल दिए हैं, और एक मैंने चीनी फिल कर दी है। और जब कभी रमज़ान आएंगे नेक्स्ट मंथ, जैसे 1-2 महीने बाद आने ही वाले हैं, तब मैं इसमें जैसे रेगुलर और चीज़ें डाल लूँगी। बेसन डाल सकते हैं, कोई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जब खाएंगे तब वो डाल दूँगी। मतलब आप अपने हिसाब से अपनी कोई भी चीज़ें डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखें जी, इस तरह के मैंने 2 जार्स ख़रीदे हैं। ये तकरीबन 1.5 लीटर का इसमें सामान आ सकता है। इसी में एक छोटे थे 1 लीटर वाले, तो मुझे ये 2 अच्छे लगे तो बस मैंने 2 ले लिए। और आप देखकर बताइएगा कि आपके घर भी ऐसा है या नहीं, और ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। बहुत आसानी से इसको बटन प्रेस करो और इसके अंदर से जो भी आपको चीज़ चाहिए हो वो आप मेजर करके निकाल सकते हैं बोल में। तो बस मैंने तो चावल डाले हैं और एक में चीनी डाली हैं। तो यही मिराल बोल रही थी कि मम्मा कुछ कलरफुल डालती हैं आप, दालें वगैरह डालती। तो मैंने कहा चलें नेक्स्ट टाइम दालें वगैरह डाल लेंगे, कोई नहीं, अपने घर की बात है। बस जी यहाँ पर मेरे जार्स वगैरह सारे फिल हो चुके हैं। नीट एंड क्लीन किचन मैंने कर लिया था। और इसके बाद काफ़ी दिनों से मेरे पास ये चीज़ें जमा हुई हुई थी। मैंने फ्रूट ट्रैफल का जो मिक्स फ्रूट होता है ना, उसका कैन लेके रखा हुआ था। मैंने सोचा था कि कुछ डेजर्ट वगैरह बनाऊंगी तो उसमें यूज़ करूँगी। तो इत्तफाकन मैंने नज़र दौड़ाई किचन में और फ्रिज में, तो मैंने देखा कि मेरे पास सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो रशियन सैलेड में डलती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम रशियन सैलेड बना लें। रशियन सैलेड खाने में तो बहुत मज़ेदार लगता है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डलती हैं। जब मैंने चीज़ों के बारे में सोचा तो मैंने कहा अल्लाह ताला का कितना करोड़ों करोड़ों लाखों शुक्र, जितना अदा करें कि हर चीज़ घर में अवेलेबल है और एट अ टाइम मौजूद थी। तो इस बात की मुझे खुशी थी। सिर्फ एक इसके अंदर सेब डालना रह गया, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट था, वो मेरे बच्चों ने काट कर खा लिया। तो मैंने कहा चलें जी कोई नहीं, नसीब में नहीं होगा ये डालने का। तो और बाकी चीज़ें मौजूद थी। तो बस इसके लिए जो मैंने जो मिक्स फ्रूट का एक कैन लिया था, ये पूरा तो यूज़ नहीं होगा, ये बड़ा डिब्बा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी, यानी कि क्वार्टर ही डलेगा। और सबसे पहले मैंने एक बोल में डाला है हाफ डब्बा इसका मैंने लिया है पैक का क्रीम का डाला है। और तकरीबन हाफ का पीस में मेयोनीज़ डाली है, जो नॉर्मल मेयोनीज़ सादी वाली होती है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें थोड़ी सी बारीक चीनी डाली है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। रेसिपी मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, आप सबको आती ही होगी, लेकिन जिनको नहीं आती, जो नए लोग हैं देखने वाले, तो उनके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने इसमें
चीनी डाल दी है और इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा इसका। फिर इसके अंदर चीज़ें डालना शुरू करेंगे। चीज़ों के अंदर मैंने लिया है, एक मैंने नॉर्मल साइज़ का आलू लिया था, उसको बॉईल कर लिया, और साथ मैंने आधी गाजर ले ली थी, उसको बारीक बारीक कट करके, और आलू भी क्यूब्स में मैंने काट लिए थे और इन सबको बॉईल कर लिया है। और साथ मैंने अलग से मटर भी बॉईल किए हैं जो मैं लास्ट में डालूँगी। तो बस ये सब्जियों में गाजर जाएगी, आलू जाएगा, मटर जाएगी, और इसमें डाल रही हूँ बॉयल मैक्रोनी। और अगर आप मैक्रोनी की जगह स्पैगेटी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, दोनों का एक ही है सिलसिला। थोड़ी सी कद्दूकश की भी मैंने बंद गोभी भी डाली है इसमें। और ये आलू और गाजर मैं पूरे नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा था कि मैंने कहा शायद बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बचा लिया। और इसके बाद मैं फ़्रूट डाल रही हूँ। फ्रूट आप जितना दिल चाहे डाल सकते हैं, और इसके अलावा आप सेब आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं, इसके बजाय आप खीरा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें खीरा नहीं डाला। और इसमें मैंने थोड़ी सी किशमिश डाली है ताकि और फ्लेवर अच्छा हो जाए। और इसके अंदर आप अखरोट भी डाल सकते हैं। अखरोट मेरे पास था लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने कहा फिर कोई खाए ना खाए, तो इसलिए बस मैंने नहीं डाला। और इन सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे। और इसके अलावा मैंने चने भी बॉईल करके रखे हुए थे, वो भी डाल लूँगी इसमें। और मटर भी मुझे आखिर में याद आया कि वो भी मैंने बॉईल करके रखे थे, लेकिन मुझे डालना याद नहीं रहा, तो बस मैं वो भी साथ साथ डालूँगी। बहुत अच्छा सा हेल्दी सा रिफ़्रेशिंग सा ये सैलेड बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए जी, इसमें कुछ कलर की कमी लग रही थी ना, तो बस यह मैंने देखा कि इतना फीका फीका कलर क्यों लग रहा है, ये कलरफुल सा क्यों नहीं है, तब मुझे मटर की याद आई। तो बस जी अब मैं इसके अंदर मटर भी डाल रही हूँ और थोड़े से बॉयल चने डाल रही हूँ। चनों को बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं रखिएगा, थोड़े से खड़ा खड़ा चना होना तो अच्छा लगेगा इसके अंदर। तो बस ये मज़ेदार सा हेल्दी सा सैलेड बनकर रेडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और अच्छा, एक मैंने अनाउंसमेंट करनी थी आप लोगों के लिए कि मैं नेक्स्ट व्लॉग सोच रही हूँ बनाऊँ Q&A का, यानी कि आप मेरी ज़िंदगी के बारे में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा और भी सवाल आ रहे हैं मुझे अपने चैनल के रिलेटेड और मेरी एडिटिंग के हवाले से, और कौन सा मैं कैसा यूज़ करती हूँ मतलब एडिट करने के लिए अपना वीडियोज़ वगैरह। तो मैंने सोचा है कि इसका पूरा एक मुकम्मल मैं व्लॉग बनाऊँ। तो आप लोग से मेरी ये गुजारिश है कि आपके जहन में कोई भी सवाल हो मेरी लाइफ के बारे में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और अपने कमेंट में मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी और इंशाल्लाह आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगी और इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट किसी व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दिएगा और अपने सवाल ज़रूर सेंड कर दिएगा कमेंट्स में। इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़।